नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन देखते हैं लाइम सोडा मेथड के बारे में। आखिर ये क्या होता है, इसके बारे में थ्योरी देखेंगे, डायग्राम्स देखेंगे, थोड़ा समझने का ट्राई करेंगे लाइम सोडा मेथड आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए तो अपन चलते हैं अपने आईपैड की स्क्रीन के ऊपर, इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। चलिए भैया, तो आ चुके हैं आईपैड की स्क्रीन के ऊपर। लाइम सोडा मेथड क्या है भैया? लाइम सोडा मेथड एक सॉफ्टनिंग मेथड है। ठीक है, जो क्या करती है, वाटर को सॉफ्ट बनाने का काम करती है, कोई भी हार्ड वाटर रहता है उसको। ठीक है, चलिए अब ये प्रोसेस किस तरह से काम करती है, डायग्राम वाइग्राम के साथ जो एग्जाम में प्रेजेंट करके आना है, हर एक चीज अच्छे से देखेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले व्हाट इज लाइम सोडा प्रोसेस, अपन को उसका एक्सप्लेन करना है। लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है? लाइम सोडा प्रोसेस है केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड है जो क्या करती है, वाटर को सॉफ्ट बनाती है, जो हार्ड वाटर रहता है उसको सॉफ्ट बनाती है, वही लिखा है सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। ठीक है, चलिए तो लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में समझना, एक केमिकल मेथड है जो क्या करती है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाती है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि यार ये दोनों की दोनों हार्डनेस को रिमूव करती है, सबसे पहले टेम्परेरी हार्डनेस को भी, देन फिर परमानेंट हार्डनेस को भी, दोनों हार्डनेस जो है इससे रिमूव होती है। ठीक है, इसमें जो चीजों को यूज किया जाता है वो सबसे फर्स्ट किया जाता है लाइम को। लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला ये होता है। देन फिर सोडियम को यूज किया जाता है, जो सोडियम कार्बोनेट रहता है। ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 होता है। ठीक है, इन दोनों का यूज करके जो है अपन लोग जो टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, देन फिर हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट आर कन्वर्टेड, जो भी रहते हैं सॉल्ट, जैसे मान लो SCO3 हो गया। ठीक है, उसके बाद CaCl2 हो गया, जो अपने उसके लिए होते हैं बेसिकली। ये फर्स्ट वाला तो अपना टेम्परेरी हार्डनेस का होता है, सेकंड वाला जो है परमानेंट हार्डनेस का होता है। जो ये भी हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट जो हो गए वो कन्वर्ट होते हैं किसमें, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट में। मतलब कि यार वाटर के अंदर सॉल्युबल ही नहीं, मिल ही नहीं पाते। ठीक है, तो वो बाहर जम जाते हैं, और वो जब बाहर जम जाते हैं या फिर नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है, स्लज के फॉर्म में, तो उसको क्या करता है, अपन फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, जिससे ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है। थोड़ा आइडिया लगा? ठीक है भैया, ठीक है, सॉलिड प्रेसिपिटेट में बन जाते हैं, जिससे क्या होता है, नीचे बैठ जाते हैं जमीन के अंदर, अपन सॉफ्ट वाटर को अलग कर लेते हैं और उसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए दिस जो अपने सॉलिड स्लड रहते हैं उसको क्या स्लज के फॉर्म में बन जाते हैं, जिससे अपन उसको आराम से फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर लेते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस आप लाइम सोडा में बता के आ सकते हो। ठीक है, इसका प्रोसेस मैंने बता दिया। इसमें क्या होता है, क्या लाइम और सोडा को मिक्सअप किया जाता है। अब ये क्या होते हैं, जब वो उसके साथ रिएक्ट करते हैं, जो हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट रहता है उसके साथ जब रिएक्ट करते हैं तो सॉलिड करके प्रेसिपिटेट बना देते हैं। ठीक है, सॉलिड टाइप का। अब वो क्या होता है, वो पानी के नीचे बैठ जाता है, फिर अपन सॉफ्ट वाटर को हटा देते हैं और उसको निकाल लेते हैं। यही प्रोसेस होती है लाइम सोडा में। ठीक है, चलिए उसके बाद अब ये इसको लाइम सोडा प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, लाइम रिमूव करती है बाइकार्बोनेट्स को और सोडा रिमूव करता है नॉन कार्बोनेट्स को, जैसे सल्फेट होगा, क्लोराइड हो, जो परमानेंट हार्डनेस के लिए यूज होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बोथ केमिकल वर्क टुगेदर टू रिमूव ऑल हार्डनेस। इससे क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस भी हट जाती है और परमानेंट हार्डनेस भी हट जाती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो केमिकल यूज होते हैं, सबसे पहला लाइम, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaOH2। ठीक है, एंड सोडा ऐश, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। ठीक है, इसमें कुछ कोगुलेंट भी यूज होते हैं जो सोडा जो है सॉलिड बनाने का काम करते हैं। वही समटाइम्स एल्यूम हो गया, सोडियम एल्यूमिनेट हो गया, जो हेल्प करते हैं सेटल करने के लिए जो स्लज होता है। ठीक है, वो जल्दी से जो है सेटल हो जाए नीचे, जिससे अपन उसको फिल्ट्रेट कर लें। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर इसका एडवांटेज अगर समझना चाहे, एडवांटेज क्या है, ये लाइम सोडा मेथड सबसे पहले रिमूव करता है दोनों के दोनों टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को। सेकंड जो है वाटर को सेफ बना देता है बॉयलर के लिए, जिससे अपन आराम से उसको यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। थर्ड हो गया लो कॉस्ट कंपेयर टू सम जो अलग मेथड हो गई, उससे जो है कम कीमत में ये बन जाती है। ठीक है, निकल जाती है हार्डनेस। उसके बाद हेल्प करता है रिड्यूस करने को स्केल और कोरोजन को, और साथ में कैन बी डन इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ फैक्ट्रीज। ठीक है, फैक्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है। तो ये कुछ चीजें अपन एडवांटेज बता के आ सकते हैं। उसके बाद जो इसमें रिएक्शंस हो रही वो थोड़ा बताएंगे। सबसे पहला लाइम जो है अपनी टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर रहा है, वो उसके रिएक्शन अंदर किस तरह से हो रहा है। मान लो केमिकल अपन लोग डाल रहे हैं, पर वो केमिकल अंदर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, वो चीज़ है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस ड्यू टू बाइकार्बोनेट, यहाँ पे क्या होता है, ये मान लो जो टेम्परेरी हार्डनेस के Ca बाइकार्बोनेट है, कैल्शियम का बाइकार्बोनेट, ये क्या करता है, जो लाइम के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो अपने को ये CaCO3 निकाल के देगा, और साथ में वाटर जो है अपन को बना के दे देगा। सेम चीज अगर MgSCO3 ये जब इस लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो MgOH अपन को बना के देगा, और साथ में ये बना के देगा, और साथ में अपन को वाटर बना देगा। अब क्या होगा कि यार जो CaCO3 है ना, ये कैल्शियम कार्बोनेट है जो इनसॉल्युबल होता है वाटर में। अब इनसॉल्युबल होगा तो ये क्या स्लज की फॉर्मेट में, सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि वाटर में घुलेगा ही नहीं। तो अपन क्या करते हैं, वो नीचे जैसे ही बैठ जाएगा, पानी को अलग निकाल लेंगे और वो चीज हो जाएगी। ठीक है, सेम चीज अगर MgOH की बात करिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये भी सेम इनसॉल्युबल होता है वाटर में। ठीक है, बोथ आर स्लज, ये स्लज की फॉर्म में बन जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, फिर अपन उसको साफ कर लेते हैं। पता है असल में? ठीक है भैया। वहीं अगर सोडा की बात करें, जो परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करता है, इसमें भी सेम प्रोसेस होती है। खैर यहाँ पे क्या है, लाइम की जगह सोडा यूज होता है। ठीक है, तो परमानेंट हार्डनेस ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट, यहाँ पे सबसे पहले CaSO4 जो परमानेंट हार्डनेस के जो है सॉल्ट्स हैं। ठीक है, ये जब अपने सोडा के साथ होते हैं तो ये भी अपन को CH3 बना के देते हैं, और साथ में NaOH ये बना के देते हैं। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे कोई रिएक्शन हो रही है और यहाँ पे भी ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अगेन इनसॉल्युबल कार्बोनेट एंड हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या होते हैं, स्लज के फॉर्म में बन जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फिर अपन सॉफ्ट वाटर को हटा देते हैं और ये स्लज को भी साफ कर देते हैं। तो ये रिएक्शन आपको एग्जाम में लिख के आनी है। जो रिएक्शन है, सबसे पहले लाइम वाली जो टेम्परेरी हार्डनेस को निकाल रहा
रहा है, और सेम चीज सोडा वाली जो परमानेंट हार्डनेस को निकाल रहा है। ठीक है, चलिए उसके बाद टाइप्स ऑफ, अगर लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें किस किस तरह से होती है वो बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो टाइप की होती है। सबसे पहले कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, सेकंड हॉट लाइम सोडा। कोल्ड लाइम में क्या होता है कि यार ये क्या है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में होती है, जो बिलो 40 का रहता है। ठीक है, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की बात करें, ये क्या होता है, हायर टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर जो है थोड़ा सा बढ़ाना रहता है, अराउंड 80 to 100 डिग्री सेल्सियस फॉर फास्टर रिजल्ट। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस को थोड़ा समझेंगे। इसमें समझ में आ रहा है, कोल्ड का मतलब क्या, नॉर्मल जो अपना रूम टेम्परेचर उसमें, हॉट का मतलब क्या, अपन लोग थोड़ा सा फ्लेम दे रहे हैं या फिर थोड़े से हाई टेम्परेचर में, हाई रूम टेम्परेचर में उसको बढ़ा रहे हैं, जो अराउंड होगा 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन लोग कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को थोड़ा समझते हैं। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में क्या होता है, ये मेथड क्या करती है, सॉफ्ट करती है वाटर को एट नॉर्मल टेम्परेचर यूजिंग लाइम और सोडा। ठीक है, इसमें वही है, लाइम सोडा का यूज किया जाता है, पर क्या ये नॉर्मल टेम्परेचर में होता है। ठीक है, स्लोअर होती है बस, वेल आराम से हो जाती है। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी प्रोसेस देखें, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की जो प्रोसेस है, जिस तरह से वाटर सॉफ्ट होता है वो कुछ इस तरह, सबसे पहले एक जो है वाटर लिया जाता है स्टेप 1 में। ठीक है, कलेक्ट हार्ड वाटर ना बिग टैंक, मान लो एक बड़ा सा टैंक है, उसके अंदर जो है हार्ड वाटर अपन लोग डालते हैं। सेकंड स्टेप में अपन लोग केमिकल ऐड करते हैं। केमिकल मतलब क्या ऐड करते हैं, लाइम रिमूव करने के लिए जो अपना कैल्शियम और मैग्नीशियम की बाइकार्बोनेट है, मतलब टेम्परी हार्डनेस। ठीक है, और वहीं सोडा यूज करते हैं रिमूव करने के लिए किसको, परमानेंट हार्डनेस को। ठीक है, चलिए उसके बाद जो स्टेप नंबर 3 है, वहां पे स्टीर एंड रिएक्ट, स्टीर का मतलब भैया घुमाया जाता है, जैसे होता है मिक्सअप किया जाता है। अपन लोग मान लो ऑमलेट बना रहे हैं, ऑमलेट के लिए सारी चीजें डाली, उसके बाद एक वो रहता है मिक्सचर, उसे यूं करके घुमाया जाता है, जिससे वो सारी चीजें, सारे मसाले उसके अंदर मिक्स हो जाए। तो वही उसी तरह से स्टीर किया जाता है। वही मिक्स वेल टू द केमिकल रिएक्ट विद हार्डनेस मिलर, ये आराम से रिएक्ट कर जाए और फॉर्म करे अपना सॉलिड प्रेसिपिटेट। ठीक है, लाइक चौक और सिंक, जिससे वो आराम से थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में तो नीचे बैठ जाए और अपना ऊपर वाटर वो हो जाए। ठीक है, उसके बाद ये क्या हो जाते हैं, जो अपनी सॉलिड प्रेसिपिटेट बनती है सेटल और फिल्टर करते हैं। ठीक है, मतलब लेट द सॉलिड सेटल इन द बॉटम, नीचे बैठ जाते हैं। उसके बाद फिल्टर करते हैं वाटर को और रिमूव करते हैं सॉलिड और लीविंग सॉफ्ट वाटर। ठीक है, अपने उसको निकाल लिया और ऊपर से जो सॉफ्ट वाटर है उसको निकाल लिया। ठीक है, एग्जांपल जैसे CaCO3 ये इसके साथ मिलेगा तो अपने पास ये बनाएगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट टर्न इनटू सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट, जो क्या सॉलिड फॉर्म में होता है तो ये नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन लोग बेसिकली स्टेप जो है बता के आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप जो है डायग्राम बताओगे। ठीक है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो है दो टाइप में होती है। सबसे पहले बैच फॉर्म में होती है और एक कंटिन्यूस फॉर्म में। ठीक है, अब ये बैच और इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, बैच और इंटरमीडिएट का मतलब होता है कि मान लो आपका एक कंटेनर है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कंटेनर है, सबसे पहले आप वाटर यहाँ से इनलेट करोगे। ये डायग्राम को थोड़ा समझाता हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मान लो आपने वाटर को डाला, यहाँ से जो है आपने केमिकल्स को डाला, यहाँ से जो है इसको घुमाया। ठीक है, देन फिर ये जो घुमाने के बाद क्या रिएक्शन हुई, उसके बाद जो है क्लीन हुआ तो ये सॉलिड प्रेसिपिटेट बना, ये नीचे यहाँ पे बन गया। उसके बाद आपने क्या करा, ये स्लज को यहाँ से आउटलेट कर दिया और ऊपर जो सॉफ्ट वाटर था वहां से आउटलेट कर दिया। अब इसमें क्या होगा, आपने सॉफ्ट वाटर निकाल दिया, ये स्लज यहाँ से निकाल दिया, फिर ये पूरा टैंक खाली हुआ, फिर आपने नया वाटर भरा और फिर जो है केमिकल डाले, फिर यही प्रोसेस अपनाई। तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है भैया, ये है बैच कि एक एक बैच में काम हो रहा है, इतना है सब में। ठीक है भैया, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वाटर इज ट्रीटेड इन स्मॉल बैचेस इन अ टैंक। ठीक है, और इस तरह से आप स्केच जो है बना के आ जाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, ये क्या है, बैचेस वाला कोल्ड लाइम सोडा मेथड है। ठीक है, अब वाटर इज एडेड, केमिकल आर मिक्स, सेटल डाउन एंड वाटर फिल्टर्ड वन बैच एट अ टाइम, एक बार में एक ही बार होगा। बट एक और होता है जिसमें अपन कंटिन्यूअस केयर, अपन को जो है बार बार जो है बैचेस की फॉर्म में कि निकाला, वापस से फिर पानी डाला दूसरे बार के लिए, नहीं, इसमें क्या है कंटिन्यूअस प्रोसेस हो रहा होता है। तो इसलिए डायग्राम कंटिन्यूअस कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का ही है। ठीक है, जिसमें क्या वाटर फ्लो कंटिन्यूअसली थ्रू द सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ से अपना इसको भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, एग्जाम में आपको बना के आना है। ठीक है, जरूरी यार बनाना, एक हाथ पेज में आप बना देना, क्योंकि इसी से आपको नंबर मिल रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्योंकि जिस केमिस्ट्री में ऐसा है ना कि अगर डायग्राम ही आप अच्छे से बनाओ, थ्योरी गलत भी लिख दे तो थोड़ी चलता है। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ से आपका क्या हो रहा होगा, यहाँ से आपका जो अपने केमिकल्स हो रहे होंगे वो जा रहा है। ठीक है, यहाँ से जो आपका रॉ वाटर जा रहा है, यहाँ से जो है इसको मिलाया जा रहा है, स्ट्रेन किया जा रहा है ये इसको। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यार यहाँ पे चीजें लगाई गई, जैसे वुडन फिल्टर, मतलब कि यार आपका लकड़ी का कुछ फिल्टर यहाँ पे लगा दिया गया, सेम चीज लकड़ी का यहाँ पे फिल्टर। अब क्या होगा, यहाँ से जो है पानी आपका डाला जा रहा है और सेम चीज उसको मिलाया जा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो स्लज हो गया ना, जो अपने सॉलिड प्रेसिपिटेट बन रहा है रिएक्शन के बाद जो निकल रहा है, वो यहाँ पे इकट्ठा हो जा रहा है, इसको अपन लोग स्लज आउटलेट के जरिए यहाँ से निकाल दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि यार ये जो पानी है इसके अंदर जो भरा है, इसको अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो है वाटर सॉफ्ट आउट कर देंगे। ठीक है, कुछ अगर मान लो इंप्योरिटीज रह भी जाएगी तो ये जो अपने फिल्टर लगे हुए हैं ना, ये इसको और साफ कर देगा और यहाँ से जो है अपन लोग सॉफ्ट वाटर को निकालेंगे। इतना है समझ में। तो ये सिंपल सा, बाकी और चीजें कि यार सबको बता रही है कि यार ये क्या है, अपना वुडन फाइबर है। ठीक है, ये मिलाने के लिए वो है। ठीक है, स्ट्रीमर है और बाकी इनर का चैम्बर है, ये आउटर चैम्बर ये रहा। ठीक है, फिल्टर ये कर रहा है। तो ये सारी चीजें आप बता के आ सकते हो, एक बार डायग्राम देखोगे। बट मेन रीजन क्या था कि यार यहाँ से जो है अपने पास वाटर आ रहा है, यहाँ से केमिकल आ रहा है, यहाँ से इसको मिलाया जा रहा है। उसके बाद जो स्लज बन रहा है वो यहाँ पे नीचे बैठ रहा है, जिसको अपन आउटलेट के जरिए निकाला जा रहा है। उसके बाद जो ये वाटर, जो सॉफ्ट वाटर है, वो यहाँ पे अगर मान लो कुछ और रहते हैं तो ये वुडन फिल्टर की मदद से और सॉफ्ट हो जाता है और यहाँ
यहाँ से जो है इसको फिल्टर कर लिया जाता है। ये सिंपल सी प्रोसेस है और ये प्रोसेस कंटिन्यूस हो रही है, इसमें बैच में प्रॉब्लम नहीं है। आप कंटिन्यूस जो है काम चलते जा रहा है, कंटिन्यूस सॉफ्ट वाटर निकलते जा रहा है, कंटिन्यूस जो है स्लज निकलते जा रहा है। इतना आसान में, ठीक है भैया। चलिए इसको भी आपको थोड़ा सा एग्जाम में बना के आना है, ठीक है। आराम से नोट डाउन कर लो, ठीक है, सारी चीजों को। और वाटर कीप मूविंग, केमिकल एडिड, सॉलिड सेटल, ठीक है। उसके बाद सॉफ्ट वाटर कम नॉन स्टॉप, ये चलती जा रहा प्रोसेस, ठीक है। अब इसके ड्रॉबैक क्या है भैया, जिसकी वजह से अपन ने हॉट लाइम सोडा प्रोसेस पे जो जंप आउट किया, इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि यार टेक मोर टाइम बिकॉज इट्स डन इन रूम टेम्परेचर। ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है क्योंकि रूम टेम्परेचर पे जो है काम कर रहा होता है। सेकंड चीज, इसमें जो है बहुत ज्यादा आपको लाइम और सोडा की जरूरत रखती है एज कम्पेयर टू हॉट मेथड, ठीक है। हॉट मेथड में बात करो उसमें कम जो है लाइम सोडा लगता है और प्रोसेस आराम से हो जाती है, वाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। बट अगर इसमें बात करें आपको बहुत ज्यादा जो है लाइम सोडा लगता है। थर्ड चीज क्या, ये क्या करता है, सम हार्डनेस जो है फिर भी छोड़ता है, ठीक है, परफेक्टली तरीके से सॉल्व नहीं होता, ठीक है। उसके बाद फिल्टर कैन बी स्लो और ट्रिकी, स्लो है, और साथ में नॉन एफिशिएंट फॉर वेरी हार्ड। अगर बहुत ज्यादा हार्ड वाटर रहेगा जिसका पीपीएम थोड़ा सा ज्यादा होगा तो उसके लिए ये एफिशिएंट नहीं है। तो इस तरह से अपन लोग कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस सारी चीजें बता के लास्ट में बोल देंगे भाई ये कमी है इसके अंदर, ठीक है। चलिए उसके बाद अब बात करेंगे हॉट लाइम सोडा प्रोसेस के बारे में। हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का सिंपली जो अपना सारी चीजें रहती है वो कुछ इस तरह से रहती है। यार यहाँ पे क्या है कि आपका जो वाटर है वो इनलेट किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको लाइम और सोडा के केमिकल जो है मिलाए जा रहे हैं, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पे जो है सुपर थोड़ी सी हीटेड टाइप की स्टीम जो है आपको दी जा रही है, इनलेट की जा रही है, यहाँ से डाली जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये सब तीनों चीजें मिलेगी तो यहाँ पे आपकी रिएक्शन हो रही होगी, ठीक है। रिएक्शन हुई, अब यहाँ से जो भी चीजें था, जो भी सॉलिड प्रेसिपिटेट बना था, जो भी रिएक्शन होके बना था, तो यहाँ पे अपना जो स्लज रहता है वो नीचे यहाँ पे जमा हो जाएगा, जिसको अपन लोग यहाँ से हटा लेंगे। इतना है समझे, ठीक है भैया। अब यहाँ पे जो ये सॉफ्ट वाटर ऊपर ऊपर बना है ये क्या जाएगा, ये दूसरे वाले टैंक में जाएगा। अब दूसरे टैंक में जब जा रहा है यहाँ पे आप देखोगे कुछ चीजें हैं। सबसे पहले आपकी ये फाइन सैंड की लेयर, मतलब मिट्टी की एक लेयर बनी है। देन फिर उसके बाद एक सैंड लेयर, एक और जो थोड़ी सी बड़ी मिट्टी की यहाँ पे लेयर बनी है। देन फिर सैंड फिल्टर, ठीक है, थोड़ा सा फिल्टर बना है, और एक ग्रेवल की लेयर बनी है। तो इस तरह से यहाँ पे 3 लेयर के थ्रू ये जो अपना सॉफ्ट हुआ वाटर जो है इसको भी निकाला जाता है। और फिर जब ये 3 लेयर के थ्रू निकलता है तो जितनी और बची हुई जो हार्डनेस रहती है वो भी यहाँ से हट जाती है, और फिर जो है पानी यहाँ से निकल के यहाँ से सॉफ्ट वाटर को इनलेट किया जाता है, और ये चीज कंटिन्यू में हो रही होती है। और इसे को अपन बोलेंगे क्या, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। इतना आसान में। बाकी वही चीजें हैं कि यार सबके बारे में बताया जा रहा है, प्रेसिपिटेट स्लज हो रहा है, ठीक है, यहाँ से रिएक्शन हो रही, कॉनिकल्स ये है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीजें है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको देख लेना, मैंने मेन चीजें बता दी है कि यहाँ से जो है अपना केमिकल जाए जा रहे हैं, यहाँ से पानी, और यहाँ से थोड़ी सी हीट दी जा रही है, रिएक्शन हुई, ये पानी यहाँ पे जमा हुआ, जो स्लज था वो नीचे बन के यहाँ आ गया, यहाँ जिसको अपन यहाँ से निकाल दिया, जो सॉफ्ट वाटर था वो यहाँ पे आया, यहाँ पे 3 लेयर लगाई गई। अब 3 लेयर से जो बचा हुआ मान लो हार्डनेस थी उसके अंदर, तो 3 लेयर से निकल के बाहर आ गई और यहाँ से अपने सॉफ्ट वाटर को निकाल दिया, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा अपन एक्सप्लेन करते हैं क्या ये जो मेथड है, ठीक है, दिस मेथड जो हीट होती है वो 80 से लेकर 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है, जहां पे लाइम सोडा सॉफ्टन करता है वाटर को, ठीक है। इसमें किस तरह से वर्क की जाती है, हीट स्पीड अप कर दी है रिएक्शन को, ठीक है। हीट नहीं रहेगी तो वो स्लो स्लो होगी, हीट क्या करती है, रिएक्शन को स्पीड अप करती है और मेकिंग करती है मिनिमल को सेटल हो जाए क्विकली, ठीक है। उसके बाद यूज करती है लेस केमिकल एंड रिमूव करती है मोर हार्डनेस, ठीक है। कम केमिकल का यूज करके अपन लोग ज्यादा हार्डनेस जो है हटा सकते हैं, ठीक है। और साथ में इसमें जो है अपन को बॉयलर की जरूरत पड़ती है और ये गुड होती है इंडस्ट्रीज के लिए। तो ये कुछ चीजें अपन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में बता के आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती है, ठीक है, लाइम सोडा प्रोसेस के लिए, वो थोड़ा बताएंगे। सबसे पहले व्हाट हैपन इन द रिएक्शन, द लाइम सोडा प्रोसेस यूज करती है किसमें, अपना यूज लाइम का यूज करती है जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH का, और सोडा का यूज करती है जो होता है Na2CO3, ठीक है, जो रिमूव करता है हार्डनेस कॉजिंग मिनरल लाइक अपने कैल्शियम होगा और मैग्नीशियम होगा। इतना आसान में, ठीक है। उसके बाद ये जो मिनरल्स रहते हैं वो रिएक्ट करते हैं सॉलिड प्रेसिपिटेट, ठीक है, और सेटल हो जाते हैं नीचे, ठीक है, और उसको अपन लोग फिल्टर कर लेते हैं और सॉफ्ट वाटर जो है निकाल लेते हैं। ये कुछ चीजें आप बताओगे, और साथ में जो मेन केमिकल रिएक्शन है उसको आप बता देना, ठीक है। सबसे पहले हो गया रिमूव करना, जब अपन को टेम्परी हार्डनेस, ठीक है, जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट रहते हैं उसके लिए आप क्या करोगे, CaH3 का जो है लाइम के साथ आप करवाओगे रिएक्शन, तो अपने पास CaCO3 मिलेगा और साथ में वाटर मिलेगा, ठीक है। इसकी एक्सप्लेनेशन दे देना कि लाइम जो है रिएक्ट करी कैल्शियम कार्बोनेट से और फॉर्म करी सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। जेड जो अपन को सिंक हो जा रहा है, जो स्लज के फॉर्म में बन जा रहा है, और वाटर जो इसमें से रिलीज कर लेते हैं। सेम चीज आप टेम्परी हार्डनेस का बताओगे, ठीक है, जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। उसके बाद रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस जिसमें कैल्शियम सल्फेट और क्लोराइड का बताओगे, ठीक है, और इसमें मैग्नीशियम सल्फेट और क्लोराइड का बताओगे। इस तरह से आप जो है रिएक्शन जो इसमें बन रही है, जो इन्वॉल्व हो रही है, वो आप थोड़ा सा बता के आओगे। और साथ में एग्जाम में मान लो अगर पूछ लिया गया कि लाइम सोडा जो अपना हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, कूल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का डिफरेंस बिटवीन है, तो आप ये यहाँ पे बता दोगे। तो इस तरह से अपना ये पूरा आंसर कंप्लीट होता है। अब आप बोलोगे भैया क्या मेरे पास क्वेश्चन पूछा जाए लाइम सोडा मेथड तो क्या इतना बड़ा मैं बता के आऊंगा, तो नहीं,
ठीक है, ये किस तरह से मैं अभी पार्ट में आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इसका डिफरेंस बिटवीन थोड़ा सा देख लो, डिफरेंस बिटवीन कोल्ड और हॉट लाइम में क्या करना है, यहाँ पे आपको कुछ एक्सपेक्ट लिखना है, उसके बेस पे दोनों को जो है कंपेयर करना है। सबसे पहले लेंगे टेम्परेचर। टेम्परेचर की अगर बात करें तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जो है 40 डिग्री सेल्सियस पे होता है, बट वहीं होल्ड लाइम सोडा प्रोसेस 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पीड की बात करें स्लोअर है, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट नहीं लगाते हैं, और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस फास्टर ड्यू टू स्पीड अप, ठीक है, क्योंकि हीट इसमें जा रही है। ठीक है, अगर केमिकल यूज की बात करें, इसमें नीड होता है बस मोर लाइम और सोडा ऐश का, बट अगर हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में लेस केमिकल लगते हैं और ज्यादा जो है हार्डनेस निकल जाती है। एफिशिएंसी की बात करें, रिमूव करता है लेस हार्डनेस, सम रिमेन्स रहती है इसके अंदर। हॉट लाइम सोडा बड़ा रिमूव ऑलमोस्ट ऑल हार्डनेस, ठीक है, एफिशिएंटली। ठीक है, उसके बाद इक्विपमेंट की बात करें, सिंपल टैंक और फिल्टर, नो हीटर, बट इसमें बात करें तो इसमें बॉयलर और हीटर की भी आपको जरूरत पड़ती है हॉट करने के लिए। कॉस्ट की बात करें, चीपल फॉर स्मॉल सेटअप, और इसकी बात करें थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि इसमें हीटिंग इक्विपमेंट भी लगते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन की बात करें, गुड फॉर स्मॉल स्केल और होम यूज के लिए, और बेस्ट फॉर लार्ज इंडस्ट्री और पावर कंजप्शन के लिए आप किसका हॉट लाइम का यूज करोगे। ठीक है, सेटलिंग टाइम अगर इसमें बोल सकते हैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, और इसमें जो है क्विकली हो जाता है क्योंकि हीट की वजह से। ड्रॉबैक्स की बात करें, लेस इफेक्टिव है वेरी हार्ड के लिए, और ये हायर एनर्जी जो है सेटअप कॉस्ट लगता है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आप डिफरेंस बिटवीन बता के आ सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी वही, ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस स्लो एंड सिंपल लाइक कुकिंग विदाउट हीट, वाइल हॉट प्रोसेस इज फास्ट लाइक मतलब स्टोव के साथ आप खाना बना रहे हो। हॉट प्रोसेस वर्क करती है बेटर बट मोर इक्विपमेंट की आपको जरूरत पड़ती है, वाइल कोल्ड प्रोसेस बट फॉर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो ये की चीजें आप एग्जाम में जाके बता के आ सकते हो। ठीक है, बाकी एक और चीज है कि आप इसको आराम से नोट्स बना चाहो तो वीडियो पॉज करके बना लेना। बाकी ये जो नोट्स हैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, तो आप जाके एक बार इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, ये नोट्स फ्री नहीं है, पेड है। इसका रीजन सिंपल सा है कि यार आपको मान लो कोई चीज मिल रही है तो उसको थोड़ी सी आप वैल्यू करो। ठीक है, अगर ऐसी फ्री में मिल जाए तो अपन लोग क्या करेंगे, अरे है तो पढ़ेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आप यहाँ से आराम से लेक्चर देखो और यहाँ पे जो है एग्जाम के टाइम पे जाओ, इसको परचेज करो। फर्स्ट 100 जो यूजर्स हो उसके लिए अपने 29 रुपीज का रखा है, तो आप आराम जाके परचेज करो और साथ में पीडीएफ फॉर्म में आप पढ़ो आराम से। ठीक है, और या फिर अगर नहीं तो आपको खुद भी आराम से बना सकते हो नोट्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल उसमें बनाए गए, इसी तरह से आपको एग्जाम में लिख के आना है। ठीक है, डायग्राम वाइग्राम भी सब कुछ है इसमें। ठीक है, तो आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम में आता है क्वेश्चन तो आप किस तरह से करोगे। ठीक है, मान लो आपको लाइम सोडा प्रोसेस आया, तो लाइम सोडा प्रोसेस सबसे पहले लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है, ठीक है, क्यों अपन इसका यूज करते हैं, केमिकल कौन से यूज होता है, एडवांटेज ये बताओगे आप। उसके बाद रिएक्शंस आप थोड़ी सी बता दोगे कौन कौन सी हो रही है। ठीक है, टाइप्स में आप कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, हॉट लाइम सोडा, इसके बारे में थोड़ी बहुत थ्योरी आप लिख के आ जाओगे। ठीक है, और थ्योरी लिख के आ गए, थोड़ा सा अपने डायग्राम बना दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस और इसका, और साथ में अपन ने क्या किया कि हॉट लाइम सोडा प्रोसेस का डायग्राम बना दिया और थोड़ी सी बस चीजें लिख के आ गए। ठीक है, बस इतना आपको करके आना है। अब एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होती है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस जब आपसे पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि यार यहाँ पे आना है, कोल्ड लाइम सोडा व्हाट इज इट, उसके बाद प्रोसेस आपको बताना है पूरी की पूरी, देन फिर आपको डायग्राम बनाना है सबसे बैच वाला, पूरी थ्योरी लिखने के बाद डायग्राम आप बनाओगे। उसके बाद अपनी ये कंटिन्यूस वाला देखने के बाद इसकी थ्योरी लिखोगे, डायग्राम बनाओगे, इसके ड्रॉबैक्स लिखोगे, और फिर इसको पूरा पूरा कंप्लीट करोगे। सेम चीज हॉट लाइम सोडा प्रोसेस है साथ में। ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन आप बता सकते हो, केमिकल रिएक्शंस भी आप थोड़ी सी लिख के आ सकते हो। ये एग्जाम में अलग क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन बताओ अपनी लाइम सोडा प्रोसेस की, तो उस तरह से आप ये पूरा का पूरा बना के आ सकते हो और ये पूरा रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप समझ में आया होगा। इसमें क्वेश्चन 3 तरह के ही बनेंगे। सबसे पहले लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको छाटना है। ठीक है, कितना आपको लिखना है, कितना आपको याद है, उस तरह से आप देखना। सेकंड, आपसे पूछ सकता है हॉट लाइम और कोल्ड लाइम में क्या डिफरेंस बिटवीन है, वो पूछेगा। एंड इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाएगा कि यार अलग अलग करके कि हॉट लाइम क्या होता है या फिर कोल्ड लाइम क्या होता है। ये बस 4-5 क्वेश्चन अलग अलग प्रकार के बनेंगे। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है भैया, बाकी ये जो नोट्स हैं ये मैंने इसलिए बनाए क्योंकि यार पता है नॉर्मली क्या होता है कि अपन लोग जब 15 से 20 दिन पढ़ते हैं, ठीक है, पहले पढ़ते हैं, तो अपने पास उतना टाइम रहता है पूरा प्रॉपर नोट्स बनाए। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, पूरा लेक्चर अपन लोग देख लिया आराम से, 50 to 60 वीडियो जितनी भी हैं वो अच्छे से देख लिए 2x या 1.5x लगा के, और आराम से पीडीएफ को डाउनलोड किया और लेट के पढ़ रहे हैं कैसे भी अपन आराम से, थोड़ा सा एक रिवीजन के तौर पर पढ़ लिया तो अपने दिमाग में रहेगी चीजें। तो इसलिए जो है मैंने ये नोट्स बनाए। बट इसको मैं फ्री क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है जब अपन को फ्री में चीज मिल जाती है तो अपन को उतनी वैल्यू नहीं रहती। ठीक है, ये चीज मैंने देखी है, क्योंकि लेक्चर्स में इतने क्वालिटी बनाओ बट जिस तरह से आपका दिखना चाहिए रिएक्शन उतना दिख ही नहीं रहा है किसी भी लेक्चर में। तो इसी वजह से मैंने चाहा है कि यार ये चीज़ों को नहीं करूँ मैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत से मैंने चीज़ों को बनाई है, सब डायग्राम, डेफिनेशन, जिस तरह से एग्जाम में लिखना उस तरह से। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये थोड़ी सी पे करें जिससे आपको भी लगे कि यार मैंने, जैसे होता है ना एग्जाम्पल कि आप चाय पी रहे हैं कॉलेज के बाद अपने दोस्तों के साथ, अब क्या होता है चाय खराब भी बनी है पर आपने क्या हुआ कि आपने 9 रुपये या 10 रुपये दिए उसको। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यार जैसे भी ये पैसे दिए हैं पी लेते हैं। सेम उसी तरह मैं चाहता हूँ कि आप जब इसको परचेज करें तो ऐसा नहीं हो कि आप इसको छोड़ दें। ठीक है, आप इसको आराम से यूज़ करें कि यार मैंने पैसे दिए हैं और अच्छे भी हैं तो फिर पढ़ता हूँ।
ठीक है, ये चीज़ है। तो इसलिए मैंने बस ये चीज़ रखी है, ठीक है। बाकी वीडियो लेक्चर कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और अभी अगर फर्स्ट ईयर में हो तो इस चैनल में सभी सब्जेक्ट जो है कवर किए जाएंगे, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। तो सब्सक्राइब करके बिल्कुल रख लेना, ठीक है, बहुत आगे तक आपकी हेल्प कर रहा होगा, ठीक है। और अभी कुछ टाइम बाद शायद मैं इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ आज की इस वीडियो लेक्चर कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट, बाय बाय।